साल खत्म होने से हानिकारक बापू तो बहुत हिट हुआ, लेकिन मैं आपको हानिकारक पेरेंट्स नहीं बताऊंगी, ना ही बनवाऊंगी और ना ही आपके बच्चों को किसी भी करियर में फेल होने दूंगी। आज है साल का पहला संतान स्पेशल, तो जाहिर है आपके बच्चों की खास बातचीत भी होगी। आज आपके बच्चों के करियर की बात भी करूंगी। मूलांक से आप अपने बच्चों को खुद करियर के लिए बता सकते हैं, उनका इंटरेस्ट जान सकते हैं क्या है। आज संतान रेखा की बात भी होगी। आपकी हथेली पर संतान का संकेत है या नहीं, आज जान लेंगे। साथ ही संतान दिलाने वाले उपाय और आपकी संतान को हर तरफ से खुशहाल बनाने वाली जरूरी जानकारी भी होगी। मैं जानती हूँ संतान स्पेशल तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उन कपल्स की बात ना कर लूं जिनकी गोद सूनी है। मुझे भी आपके लिए दुख होता है, लेकिन भगवान ये नहीं कर सकता कि आपके लिए कुछ न कुछ बुरा करे। आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा होगा, इसीलिए आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको डॉक्टर को जरूर मिलना है, अपना इलाज जरूर कराना है। और आज मैं आपकी हथेली पर संतान रेखा भी आपको दिखाऊंगी, गौर से देखिएगा। आज के दिन हम संतान स्पेशल कर रहे हैं, तो क्यों ना पांचों महा उपाय भी आपके बच्चों से जुड़े हुए हों। शो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय बताती हूँ। शनि से आपका बच्चा परेशान है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा शनि से परेशान है? जब बच्चे पर शनि का नेगेटिव इफेक्ट आता है तो बच्चा आलसी हो जाता है, घर के एक ही कोने में बैठा रहता है और कहता है यहीं बैठे बैठे टीवी चलता रहे और मैं खाता भी रहूं पीता भी रहूं। नहाने को मन नहीं करता, उसके हाथ के नेल्स पैर के नेल्स गंदे होने लगते हैं। साथ साथ बच्चा जिद्दी भी हो जाता है, अपनी बात पे अड़ा रहता है। ऐसे में आप क्या करें? बच्चे के सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज उड़द की दाल को उसार कर फिर उसके 4 बड़े बना लीजिए, यानी कि वो पकौड़े टाइप बना लीजिए और सुबह ये कौओं को खिला दीजिए। 7 सैटरडेज ये उपाय कीजिए, सारे दोष खत्म हो जाएंगे। मैं जानती हूँ संतान स्पेशल तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उन कपल्स की बात ना कर लूं जिनकी गोद सूनी है। मुझे भी आपके लिए दुख होता है, लेकिन भगवान ने हो सकता है आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हो, इसीलिए वेट कर रहा हूँ। लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी हथेली पर आपको संतान रेखा दिखाती हूँ, गौर से देखिए। समुद्र शास्त्र में ये बताया गया कि हथेली में सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर की नीचे वाली जो खड़ी रेखाएं होती हैं, जो ऐसे खड़ी रेखाएं होती हैं, ये संतान रेखा बताती हैं। और अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत के पास भी जो छोटी रेखाएं होती हैं, जो छोटी रेखाएं होती हैं, ये संतान रेखा के रूप में देखी जाती हैं। रेखाओं का मतलब ये भी होता है कि ये संतान कुछ कमजोर, कई बार पतली रेखा कमजोर या वीक या प्रीमेच्योर बच्चे को भी दिखाती है। इसी तरह से जिसकी हथेली में बुध पर्वत, ये वाला एरिया लिटिल फिंगर के नीचे वाला एरिया अच्छे से उभरा हुआ होता है और संतान रेखा बिल्कुल क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, ऐसे लोगों को जितनी बार चाहें उतनी बार बेबी कंसीव करने में या करने में, डिलीवर करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इट शोज कि आदमी का हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन है और इजीली कंसीविंग हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, सब ठीक ठाक रहेगा अगर ये उभरा हुआ हो और संतान रेखा स्पष्ट हो इस तरीके से। इसी तरीके से ऐसे इंसान के बच्चे संस्कारी भी होते हैं और मम्मी पापा की बात सुनने वाले होते हैं। अब शुक्र पर्वत के नीचे यानी कि अंगूठे के पास, इस जगह पे ना अंगूठे की लास्ट लाइन से आपको ऐसी पतली लाइन आती हुई दिखेंगी इस तरीके से। इसके नीचे का पार्ट अगर उभरा हुआ हो, ये एरिया अगर उभरा हुआ हो, तो इससे भी बच्चे हेल्दीली और कंफर्टेबली हो जाते हैं, दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ अगर यहाँ पे क्रिस क्रॉस हो, बहुत कांटे कांटे हो अंगूठे की नीचे वाली लाइन में, तो भी कंसीविंग में प्रॉब्लम आ जाती है। जिनकी हथेली में कोई एक संतान रेखा ज्यादा क्लियर होती है, साफ होती है और कई बार नहीं भी होती, तो जिनकी नहीं भी होती उन्हें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और कई बार होता है कि एक रेखा बहुत स्पष्ट है और बाकी पतली पतली छोटी छोटी है, तो उन्हें अपने किसी एक बच्चे से ज्यादा लगाव होता है। इससे एक बच्चे से इनको सुख या इनको अच्छी कंपैटिबिलिटी मिलती है। अगर किसी पुरुष की हथेली पर संतान रेखा क्लियर ना हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को अपनी वाइफ की हथेली को, संतान रेखा को चेक करना चाहिए।
माना जाता है संतान रेखा पुरुषों से ज्यादा फीमेल्स के हाथों में क्लियर होती है, क्योंकि बेबी तो उन्हीं को डिलीवर करने होते हैं ना। माँ बाप को बच्चे की करियर की सबसे ज्यादा चिंता होती है और आपकी ये चिंता जायज भी है, लेकिन आपको सही से पता नहीं होगा कि आपका बच्चा आखिर बनने क्या वाला है। आपकी ये दिक्कत आज मैं दूर कर देती हूँ। आज मैं आपको बच्चों के मूलांक से बच्चों का करियर चुनने का तरीका बताने वाली हूँ। इस स्ट्रीम में या इस चीज में बच्चे का मेजर इंटरेस्ट रहेगा। सबसे पहले जानिए आपको आपके बच्चे का मूलांक पता कैसे चलेगा। अगर आपके बच्चे का बर्थडे आता है 1st, 10th, 19th या 28th ऑफ एनी मंथ, तो आपके बच्चे का मूलांक हो गया 1। ऐसे में आपके बच्चे का करियर अच्छा रहेगा। अगर आपका बच्चा मेडिकल फील्ड में जाता है, सरकारी काम में जाता है, सरकारी जॉब में जाता है, पॉलिटिक्स में जाता है, और इसके साथ साथ अगर आप सूर्य की पूजा की आदत बच्चे को डालेंगे तो उसकी सफलता का श्योर शॉट फॉर्मूला है ये। अब इसी तरीके से अगर आपके बच्चे का बर्थडे आता है 2nd, 11th, 20th या 29th ऑफ एनी मंथ, तो उसका मूलांक होता है 2। ऐसे बच्चे को आर्ट, फिल्म, मेडिकल, नेवी, टीचिंग, होटल लाइन में जाने से सफलता मिलती है। आपके बच्चे को करियर में सफलता के लिए आपको शिव जी की पूजा बच्चे से करवानी चाहिए। अब इसी तरीके से अगर आपके बेटे या बेटी का बर्थडे होता है किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 को, 21 को या 30 को, तो बच्चे का मूलांक हो गया 3। ऐसे में आपके बेटे या बेटी की एजुकेशन, धर्म, कानून, वकालत, जज, इन फील्ड्स में सफलता मिल सकती है। आपके बच्चे के करियर की सफलता के लिए हरि विष्णु जी की पूजा भी करानी चाहिए। अगर बच्चे का बर्थडे होता है किसी भी महीने की 4th, 13th, 22nd या 31st को, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का मूलांक हुआ 4। आपका बच्चा कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स या ज्योतिषी या फिर मार्केटिंग, इन सब फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर सकता है। बच्चे को लगातार शिव जी की उपासना करवाइए, उसको क्लैरिटी मिलती जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके बच्चे का बर्थडे होता है 5th, 14th या 23rd ऑफ एनी मंथ, तो बच्चे का मूलांक हुआ 5। ऐसे बच्चे बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, कॉमर्स, इन फील्ड्स में बहुत आगे जाते हैं। ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी काम इनको करा दीजिए, सक्सेसफुल रहेंगे। आपके बच्चे को गणपति जी की आराधना जरूर कराइए सक्सेस के लिए। अभी तो मैंने सिर्फ 5 मूलांक तक की बात करी है। 6, 7, 8, 9 मूलांक वाले बच्चों का करियर किस फील्ड में बनना है ये आगे बताऊंगी इसी शो पर। लेकिन अभी किसी और जरूरी बात पर बात करते हैं। बच्चों से जुड़ा आज एक दूसरा महाउपाय भी आपको बता देते हैं। क्या आपके बच्चे को नजर लग गई है? बच्चे को नजर लग जाती है तो यूजुअली उसकी आंखें चढ़ जाती हैं, थका थका महसूस करता है, बार बार गिरता है, चोट लग जाती है। ऐसे में नमक, राई और प्याज के छिलके, साबुत लाल मिर्च और लहसुन लेकर अंगारे पर डाल दीजिए। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और अंगारे पर डाल दिया, आपके बच्चे को लगी नजर दूर होने लगेगी। अब से मैं आपकी हैंडराइटिंग और आपके बच्चों की हैंडराइटिंग, उनके सिग्नेचर पर बात करना शुरू कर दूंगी, इसलिए जो शो पर आपको मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलेगा। तो आज आपके बच्चों की हैंडराइटिंग पर बात करूंगी। अगर आपके बच्चों की बेसिक हैंडराइटिंग मेरे बताए हुए हिसाब से नहीं है तो उसमें बदलाव करवाइए, ताकि उनके करियर की रफ्तार आगे बढ़े। देखिए, बच्चों की हैंडराइटिंग जब आपको नोटिस करनी है तो एक चीज खास देखनी है। सिर्फ 1-2 सेंटेंस नहीं लिखिए, क्योंकि जब हम नया नया लिखना शुरू करते हैं तो 1-2 लाइन सुंदर लिखते हैं, उसके बाद हैंडराइटिंग हमारी गिरनी शुरू हो जाती है, असलियत सामने, हम कहते हैं उसको असलियत सामने आ जाती है। तो पूरा पेज लिखवाइए। अब देखिए, सबसे जरूरी बात, जैसे ये पेज बना हुआ है, ये पेज का कॉलम है। कुछ बच्चे यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे गैप छोड़कर फिर लिखना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से ये पेज का एंड है। कुछ बच्चे ये जगह ज्यादा छोड़ देते हैं जिसमें अगला वर्ड फिट आ जाए, और कुछ बच्चे बिल्कुल एंड तक लिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है? जब आप शुरू से लिखना शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से, तो इसका मतलब आप सोसाइटी से, अगर आप लेफ्ट कॉलम बिल्कुल जोड़कर लिखते हैं तो आप सोसाइटी से उतना ही ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। आपको अपने पास से, सोसाइटी से, अपनी चीजों से जोड़कर मजा आता है। अगर आप गैप देकर, लेफ्ट कॉलम से गैप देकर रेगुलरली लिख रहे हैं और ये गैप बढ़ता चला जा रहा है,
तो आप सोसाइटी से दूर होते जा रहे हैं। आपको अकेले में रहना, अकेले में बैठना, ये चीजें पसंद आती हैं। अगर आप राइट कॉलम पे ज्यादा जगह छोड़ रहे हैं और जिसमें अगला वर्ड फिट आ जाए लेकिन फिर भी जगह छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर आप इसको पूरा एंड तक लिख रहे हैं, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी आएगी और आप में रिस्क टेकिंग है तो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। इसलिए देखिए कि आपके बच्चों में कैसा कैलिबर है। अगर रिस्क टेकिंग नहीं है तो थोड़ा बढ़ाइए, अगर सोसाइटी से अटैच नहीं है तो थोड़ा बढ़ाइए, अगर उनको इस तरीके के काम में जाना है तो। दूसरी जरूरी चीज जो आपको बच्चों की हैंडराइटिंग में देखनी है, वो देखनी है जब वो लिखते हैं आई का डॉट, तो उनका आई का डॉट कहां जाता है। अगर आई का डॉट, जैसे मैंने जैम लिखा है और ये जे से पीछे और ऊपर जा रहा है, मतलब आगे प्रोग्रेसिव है, तो ऐसे लोग फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा ये लोग फ्यूचर को लेकर इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और एफर्ट करते हैं। अगर ये आई का बिंदु इधर आगे आ जाए तो ये लोग पास्ट में अटके रहते हैं। अगर ये आई का बिंदु बिल्कुल जे के ऊपर आ जाए तो ये लोग प्रेजेंट में जीते हैं, प्रेजेंट में एक्शन करते हैं। दूसरी चीज है आई, जे, इन सब का बिंदु का हाइट कितना है। अगर ये बिल्कुल इसके पास में है, अगर ये बिंदु बिल्कुल इसके पास में है तो ऐसे लोगों की फोकस एनर्जी ज्यादा होती है। अगर ये बिंदु बहुत ऊपर है तो ऐसे लोग हवाई किले बनाएंगे। अगर ये बिंदु थोड़ा सा ऊपर है, ना ज्यादा चिपका हुआ ना ज्यादा दूर, तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन से इनको फायदा होता है। तो देखिए आपके बच्चे को किस फील्ड में जाना है और क्या ये क्वालिटीज इनमें हैं, और नहीं है तो हैंडराइटिंग से बदलवाइए, क्योंकि यही तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इसी को तो हमें बदलना है। मुझे याद है जिनके बच्चों का मूलांक 6, 7, 8 और 9 है, वो अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलिए अपने दर्शकों का इंतजार खत्म कर देती हूँ। अगर आपके बच्चे का मूलांक 6 है तो उसका बर्थडे होगा 6, 15 या 24 ऑफ एनी मंथ। आपका बच्चा फिल्म, मीडिया, मेडिकल, केमिकल, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, ब्यूटी, इनमें से किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा करियर बना सकता है। बस करियर में सफलता के लिए बच्चे को कहे माँ लक्ष्मी की उपासना रेगुलर करें। अब बात उन बच्चों की जिनका मूलांक है 7, ये कैसे होगा। अगर आपके बच्चे का बर्थडे आता है 7th, 16th या 25th ऑफ एनी मंथ, ऐसे बच्चों को इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट या फिर ट्रैवल जैसी फील्ड में ट्राई करने के लिए कहें, बहुत अच्छा करियर बनेगा। बस शिव जी की उपासना करना नहीं छोड़िएगा। अगर बच्चों का मूलांक है 8 तो बर्थडे होगा 8th, 17th, 26th ऑफ एनी मंथ। इन बच्चों को बोले कि फैक्ट्री, इंडस्ट्री, लोहा, कोयला, एजुकेशन, कानून, इन सब चीजों में करियर बनाइए। साथ ही साथ शनिदेव की उपासना रेगुलर कीजिए। अब उनकी बात जिन बच्चों का मूलांक है 9। आपके बच्चे का बर्थडे होता है 9th, 18th या 27th ऑफ एनी मंथ। ऐसे बच्चे सेना, पुलिस, फैक्ट्री, जमीन और मेहनत वाले काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस हनुमान जी की पूजा ये करते चले जाएं। आज का तीसरा महाउपाय भी जान लीजिए। बच्चे को पढ़ाई में अच्छे नंबर अगर नहीं मिलते हैं, देखिए बच्चा मेहनत नहीं करता तो पक्की बात है नंबर नहीं आएंगे, करता है फिर भी नहीं आते हैं, तो आप किसी बच्चे या फिर लड़की को अपने बेटे या बेटी मानते हुए किताबों का दान करें, कपड़े दे, उसकी फीस देकर मदद करें। आपके बच्चे को इससे फायदा होगा।